हेलो दोस्तों। तो आज जो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो एग्जैक्ट क्वेश्चन की बात कर लें, चाहे पैटर्न की बात कर लें, तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्वेश्चन के सलूशन से ज़्यादा हम लोग अप्रोच सीखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हम लोग स्टार्ट करें, क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में ले जाएं। तो इसमें सबसे पहला है कि क्वेश्चन हमारा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ tan a इक्वल टू 4/3 देन द वैल्यू ऑफ sec a विल बी। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने का आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका वो कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपके पास वैल्यू हो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर दूसरा क्या करिए, आप इसमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के वैल्यू निकाल लीजिए जो फंक्शन गिवन है उसकी मदद से। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों मेथड आप लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले tan a इक्वल टू 4/3 दिया था, तो इसकी हेल्प से हमें sec a की वैल्यू पूछा है। तो sec a का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अब इस फॉर्मूले में हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो tan की वैल्यू दिया है इधर से, tan की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। tan की वैल्यू जैसे ही पुट करें हमारा वैल्यू आ गया है sec स्क्वायर a की, और sec स्क्वायर वैल्यू आ गई है तो हम लोग यहाँ पे sec a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए आराम से, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, तो ये था, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो आप लोग एक उसमें सॉल्व करते हैं, बस आप लोग स्टार्टिंग में देखिए कि किस अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सेकेंड मेथड ये है। सेकेंड मेथड में हम लोग जैसे tan a इक्वल टू 4/3 दिया है, तो हम लोगों को tan a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हम लोग क्या करें कि हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लें। हाइपोटेनियस की जब वैल्यू निकाल लें तो वो आई है वैल्यू 5। ठीक, तो हम लोगों को क्या हुआ कि sec a की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो sec a की वैल्यू के लिए हमें चाहिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। तो एक नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान, और ऑलमोस्ट हर बार रिपीट होगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार एग्ज़ाम में आया है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन या फिर इसी पैटर्न पे। तो यहाँ क्या है कि बोल दिया है कि अगर sin 3a की वैल्यू cos a माइनस 26 के बराबर है, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। 3a क्या है, एक्यूट एंगल है, तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो सबसे पहले अप्रोच देखिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले sin a इक्वल टू cos a माइनस 26, तो सबसे पहले क्या करिए, हम लोग ट्राई करेंगे कि दोनों साइड का फंक्शन सेम हो जाए। तो क्या करना है हमें, इधर भी cos a माइनस 26 है, तो अगर ये वैल्यू sin 3a cos में चेंज हो जाए तो फिर तो सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो हम लोग देखो क्या करते हैं कि sin 3a को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो अब देखिए दोनों साइड cos और cos का फंक्शन आ चुका है, तो अब हम लोग यहाँ से इस पूरे यहाँ से यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं कंपेयर। ठीक है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं कंपेयर। देखिए इस वाली लाइन को कंपेयर कर लीजिए। अब कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा क्या, कंपेयर करने के बाद मिलेगा 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। अब हम लोग यहाँ से तो बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, a को एक साइड लेके आया और सारे कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड ले गया और उसके बाद डिवाइड कर दिया, तो हमारा यहाँ वैल्यू आ गया है a की 29 डिग्री। अब देखिए ये जो बोला था कि 3a क्या होता है, 3a जो होगा तुम्हारा एक्यूट एंगल होगा। अब देखिए अगर 29 इंटू 3 करिए तो जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री से कम आएगी, तो एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, प्रूविंग का। और प्रूविंग का क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि 1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है।
तो प्रूविंग के क्वेश्चन का सबसे बेसिक और सबसे सटीक तरीका क्या है कि आप लोग ऐसे ही नहीं कि कुछ भी स्टार्ट हो जाइए, आ तो जाए, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। अब देखिए ऐसा फंडा, ऐसा ट्रिक पकड़ेंगे कि जिससे हम लोग आंसर के बहुत करीब होंगे, ठीक है। तो देखिए हमेशा पहली बात ध्यान रखिए, सबसे पहला काम ये कि जब भी प्रूविंग का क्वेश्चन आए उसमें हमेशा जो भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड का चाहे राइट हैंड साइड का, वो पकड़िए। तो ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं। तो जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, ठीक है, 1 + 1 - 10। अब देखिए इसमें हम लोग हमेशा परेशान हो जाते हैं कौन सा फार्मूला लगाएं, किधर जाएं। तो दूसरा सबसे अच्छी बात, हमेशा tan या cot जो भी फंक्शन दिया हो तो उसको सबसे पहले ले आइए साइन या कॉस में, ठीक है। क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट ये है, मतलब इम्पोर्टेंस, कि आपको इसमें साइन और कॉस के फॉर्मूले एकदम रटे होते हैं, ठीक है। तो एक बार में आपके दिमाग में हिट करेगा, ठीक। तो हमने क्या किया, tan थीटा की जगह लिखा, यहाँ tan थीटा की जगह हमने लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा की जगह लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक। तो उसके बाद हमने लिया एलसीएम लेने के बाद ये हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ नीचे भी यही काम किया, एलसीएम लिया तो sin थीटा यहाँ आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे जैसे ही आए तो यहाँ से हम लोग तो cos थीटा तो sin थीटा जो था ऊपर गया, ठीक है, ये वैल्यू, और यहाँ पे cos थीटा जो है यही नीचे ही रह गया, और ये पूरा वैल्यू ये इससे क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक। तो कैंसिल आउट होने के बाद अब हमारा यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जिसकी वैल्यू होती है tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं tan थीटा के। अब ये माइनस पहले से था, माइनस साइन लगा हुआ है। अब जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, बचेगा क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब एक बार हम राइट साइड में देखेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना था सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग आ चुके हैं सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। तो ये दो बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली बात ये कि हमेशा बड़े वाले फंक्शन को उठाइए, चाहे लेफ्ट हैंड साइड वाला हो चाहे राइट हैंड साइड वाला, जो बड़ा एक्सप्रेशन दिया उसको उठाइए। और दूसरी बात, हमेशा अगर वो कॉट tan या फिर किसी भी फंक्शन कॉम्प्लेक्स दिख रहा हो तो उसको हमेशा साइन और कॉस में ले आइए, ठीक है। ओके, और हमेशा जिस साइड को आप सॉल्व कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड को आप देखते रहिए कि हमें चाहिए क्या, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 विल बी। अब इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखा है, ठीक। तो अब देखिए इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी अगर हमें डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है तो वो लगा देते हैं। तो हमें डायरेक्ट फार्मूला क्या दिख रहा था, हमें डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा था 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, अल्फा, कुछ भी। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, हम लोगों को पता है, और ऊपर tan 30 था। अब फिर वही अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कि tan और सेक को सबको ले आएंगे साइन और कॉस में। तो tan 30 होता है सेक 30 अपॉन cos 30, यहाँ से लिख दिया, ठीक है। और सेक स्क्वायर 30 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से cos 30 और एक cos 30 ऊपर से कट गया, बचा क्या 2 sin 30 इंटू cos 30। अब देखिए ये एक यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग याद ही कर लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला, ठीक, जो होता है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, यहाँ पे देखिए थीटा की जगह 30 डिग्री है, तो हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट किया तो sin 60 डिग्री हो गया। तो ये sin 60 डिग्री आंसर हो गया आपका। अब देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत ही बार रिपीट हुए हैं, तो मेन इस क्वेश्चन को कराने का मेन उद्देश्य जो था वो था ये फार्मूला आप लोगों के साथ लर्न कराना, इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
4 हो गया। 5 में देखते हैं, ठीक है। 5 में क्या है कि cos है इक्वल टू √3/2 है, cos है इक्वल टू √3/2 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a, ठीक है। sin 2a की वैल्यू इन्होंने हमसे पूछ रखी है, ठीक। अब देखो फिर से हमें ये तो पता ही है, अभी फॉर्मूला बताया था कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। अब देखिए ये फार्मूला बहुत ही, फिर से बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है। तो अब देखिए, अब हम आपसे क्या कहे हैं, अगर उसमें जाएंगे आप लोग बाकायदा ट्रायंगल बना के अगर निकालना चाहें तो cos a की वैल्यू पता है, तो sin 2a की पूछ रखा है, तो तब तक मुझे नहीं पता होगी जब तक कि a के फॉर्म में हमें cos की वैल्यू नहीं पता चल जाती। तो cos a इक्वल टू √3/2 है, ठीक। तो यहाँ से sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin a की वैल्यू हो जाएगी 1 - cos स्क्वायर या अंडर रूट में। अब देखिए अंडर रूट में 1 - cos a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमें, ठीक है। cos a की वैल्यू यहाँ पे हम उठा के पुट कर दिए, जैसे ही पुट किए क्या आया 1 - √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आगे सिंपल सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर किए तो रूट गायब हो गया, 3/4 आ गया, यहाँ पे 3/4, इसकी वैल्यू आ गई 1/4। तो जब साइन की वैल्यू अंडर रूट से बाहर लिए तो 1/2 आ गई, ठीक है। बहुत आसान था, बस ये फॉर्मूला आप लोग फिर से हम कर रहे हैं, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ 3x1 इक्वल टू cosec थीटा 3/x2 इक्वल टू cot थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर। अब देखिएगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर में हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक भी हो। मिस्टेक क्या होगा, यहाँ पे दिया होगा वैल्यू आपको फाइंड आउट करने का 3x1 स्क्वायर इंटू 1/x2 स्क्वायर, जो कि गलत दिया है, तो यहाँ सही कर लीजिएगा, माइनस होगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करने चलते हैं। देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऊपर से हमें क्या करना है, बस x1 x2 की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जैसे x1 की जगह हमने यहाँ से वैल्यू उठाई और यहाँ पुट कर दिया, क्या हो जाएगा cosec थीटा अपॉन 3 और cot थीटा अपॉन 3, और स्क्वायर करना था तो स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद बहुत ही आसान है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 9 को, इस 9 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और साइन और कॉसेक और कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस में, जो कि सबसे बेसिक अप्रोच है हम लोगों का, उसमें चेंज कर देंगे। और चेंज करने के बाद जैसे ही एलसीएम लिए, ऊपर आ गया 1 - cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया 1/3, ठीक है। ओके ये हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इफ़ प्रूव दैट cot a माइनस cos a डिवाइड बाई cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 डिवाइड बाई cosec a प्लस 1। तो इस फॉर्मूले में भी हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से जो आपको बड़ा दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, उसको पकड़िए, लेफ्ट हैंड साइड को हमने पकड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबको हम लोग कॉस और साइन में ले जाने की ट्राई करेंगे। तो हम क्या किए, कॉस और साइन में, जैसे कॉट ए की जगह हमने क्या किया, कॉट ए की जगह कॉस अपॉन साइन, और कॉट ए की जगह यहाँ भी कॉस अपॉन साइन, ऐसे किया। ये करने के बाद हम लोग क्या किए, यहाँ से एलसीएम ले लिए। तो जैसे नीचे साइन ए एलसीएम आया, इधर भी साइन ए एलसीएम आया, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस साइन ए इंटू कॉस है, और डिवाइड बाई यहाँ भी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए साइन ए तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से ऊपर नीचे, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, आगे जैसे ही हम सॉल्व किए तो ये आया कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल आसान है, बस आप लोगों को दिखता रहेगा। अभी देखिए आंसर के पास पहुँचने वाले हैं, तो कॉस ए जैसे ही कॉमन लिए, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 1 - साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन। एक बार ऊपर देख लेते हैं, हमें जाना किधर है, जाना है कॉस ए के माइनस 1 और कॉस ए के प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर से साइन ए की जगह हम लोग क्या कर देंगे, 1 कॉस ए के कर देंगे। तो कॉस ए के माइनस 1 यहाँ हो जाएगा, और नीचे कॉस ए के, यहाँ फिर से कॉस ए के प्लस 1, नीचे कॉस ए के, तो कॉस ए के से कॉस ए के कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो वैल्यू क्या आ गई अपनी,
कॉस ए के -1 डिवाइड बाई कॉस ए के +1। ठीक है, देखिए कितना सिंपल था। तो बस एक सिंपल सा फंडा पकड़ के चलिए, हम बता रहे हैं कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चन में आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा कि कुछ भी फंक्शन हो हमेशा साइन और कॉस में चेंज करिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं ये, और जो प्रूव करना है उसको देखते रहा करिए प्रूविंग के। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आता हर बार है। क्या है कि हमें फाइंड करना है वैल्यू इसकी साइन 27 अपन कॉस 63 की। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा बस ध्यान दीजिए कि कोई भी ऊपर या नीचे ये जो कोई भी एक वैल्यू है 27 या 63, किसी एक को पकड़ लीजिए, किसी एक को। हमने पकड़ा ऊपर की वैल्यू 27 को हम लिख दिए आराम से, इसकी जगह लिख दिया हमने, क्या लिख दिया 90 - 63। ठीक है, 27 को साइन को फंक्शन को इसको चेंज नहीं करना है, इसको बिल्कुल ही चेंज नहीं करना है, इस चीज़ को जो फंक्शन उसको नहीं चेंज करना है बिल्कुल। बस एंगल को 27 की जगह हम लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स से 90 - 63 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसको लिखें तो हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला दिखा साइन का कि साइन 90 - 63। ठीक है, और साइन 90 - 63 की वैल्यू क्या हो जाती है cos 63। ठीक है, यहाँ से इस साइन 90 - थीटा से cos थीटा होता है, तो साइन 90 - 63 से हो गया cos 63, और ऊपर नीचे कर दिया कैंसिल आउट होने के बाद वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 1। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही आसान भी है। अब देखिए हम लोग आपको स्टार्टिंग 2 बात बता चुके हैं प्रूव करने का तरीका। ठीक है, एक की बड़ा एक्सप्रेशन पकड़ो, दूसरा साइन या कॉस में फंक्शन को ले जाओ। अब देखिए यहाँ बड़ा एक्सप्रेशन भी मान लीजिए हमने पकड़ लिया, अब उसके बाद क्या है कि हम साइन या कॉस ऑलरेडी में है, तो हम तीसरा चीज़ देखेंगे कि जो हमारा अलजेब्रा में हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल में, जो हमारे कुछ इक्वेशन होते हैं, एक्सप्रेशन, जैसे a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² - b², ये बहुत काम आने वाले हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे हम लोग उसका यूज़ करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़िए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन पावर 4 थीटा - कॉस पावर 4 थीटा। अब देखो साइन की पावर 4 थीटा को हम लोग आराम से प्यार से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और फिर सेम काम कॉस स्क्वायर थीटा के लिए कर दे। अब देखिए, अब हम देखिए ये इसी फॉर्मेट में हो गया है कि नहीं, इसी फॉर्मेट हो गया ना। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, a + b इधर आ गया, और a - b की जगह साइन स्क्वायर थीटा - कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसकी वैल्यू तो हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ 1 लिख दिया हमने, और बाकी दूसरा फंक्शन जो था ऐसे एज इट इज छाप लिया। अब देखिए, फिर देखिए राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है, तो प्रूविंग पे फिर ध्यान दीजिए। हम लोग पहुँचे थे वहाँ, हमको चाहिए प्रूविंग में साइन स्क्वायर के टर्म में, हमें कॉस स्क्वायर टर्म चाहिए ही नहीं। तो हम फिर नीचे गए, तो हम कॉस वाले को क्या किए, ये जो कॉस स्क्वायर वाला टर्म था कॉस स्क्वायर, इसको फिर चेंज कर देंगे किस वाले फॉर्मूले से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता, उस वाले फॉर्मूले से हम क्या देंगे इसको चेंज। तो यहाँ हो जाएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब फिर दोनों टर्म को ऐड कर दिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 आंसर आ गया। ये आपका हो गया प्रूव। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें सॉल्व करना इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे कि cos थीटा अपन 1 - साइन थीटा प्लस cos थीटा अपन 1 + साइन थीटा = 4। अब इक्वेशन को सॉल्व करके बेसिकली थीटा की वैल्यू निकालनी, प्रूव नहीं करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करना है। तो इसलिए पूरा इक्वेशन को साथ में लेके चलना होगा। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में आराम से एलसीएम ले लीजिए, काम हो जाएगा। एलसीएम हमने लिया, ठीक है, एलसीएम नीचे वाला टर्म ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पे जो टर्म होता है, यहाँ पे इसको यहाँ से हटाइए, और जो बचा है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए डायगोनली, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा हुआ cos थीटा 1 + साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 - साइन थीटा।
इसको आराम से सिंपल मैथमेटिक्स से ब्रैकेट ओपन करके जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरा मिल जाएगा हमें। और नीचे देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दिख रहा है जिसके वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ऊपर वैल्यू कुछ कट गई, ये तो कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस। ठीक, और ऊपर हुआ क्या 2 कॉस थीटा, और 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से भी एक कॉस थीटा जो कैंसिल आउट हुआ यहाँ, तो उसके बाद बस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 4 बचा है। तो इसको जब सॉल्व किए 4 को इधर ले गए, कॉस थीटा को उधर ले गए, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आया। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती? जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इफ cosec a इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10 a प्लस 1/sin a अपॉन 1 प्लस cos a। ठीक है, देखिए ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कराया था। cosec a है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर sin a में लिखना चाहें इसको तो 1/1/2 लिख सकते हैं रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अब क्या किए, यहाँ से हम लोगों ने बनाया एक ट्रायंगल, अब वहाँ से हमने बेस हाइपोटेनियस सारी चीज़ें निकाल ली। तो अब सारी वैल्यू अब यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे। tan a की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे tan a की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक, उसके बाद sin a की वैल्यू हो गया यहाँ पे 1/2। ठीक, और cos a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया फिर से। ठीक, समझ पा रहे हैं ना, यहाँ ट्रायंगल से जैसे जो भी होता है तुम्हारा कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वहाँ से हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लिया, सॉल्व किया, ऊपर नीचे कैंसिल आउट कुछ वैल्यू हुई, आगे आंसर 2। यहाँ से सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इसी टाइप का करा दिया है तो हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब देखिए फिर से हाँ प्रूव करना है तो हमेशा बड़ा एक्सप्रेशन पकड़ेंगे। पकड़ा मैं लेफ्ट हैंड साइड को, बड़ा दिख रहा था हमें। ठीक है, फिर एक चीज़ दिखा मुझे, ऊपर नीचे साइन थीटा, ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा कॉमन दिखा। ठीक है, हमने कॉमन लिया यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से कॉस थीटा, तो अंदर ये फंक्शन बचा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा लिख दिया। अब देखिए फिर से वही हाफ एंगल फार्मूला, अभी साइन 2 थीटा का बताए थे, अभी cos 2 थीटा का बताने जा रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से होता क्या है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 3 फार्मूले होते हैं। ठीक, तीनों अलग अलग फॉर्म में। सबसे पहले तो होता है, सबसे पहले आप ये याद करिएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अब cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos के टर्म में होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारी वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा cos 2 थीटा, मतलब cos 2 थीटा यहाँ रख दिया। ठीक है, और फिर 1 माइनस ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हो जाएगा क्या, cos 2 थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट किया cos 2 थीटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ आ गया tan थीटा। ठीक है, ये बहुत ही टाइम आपको बचाने वाला है ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, जिसको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला, आप ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से है कि इफ़ ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है ट्रायंगल ए बी सी में कि sec b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू cosec a बाई 2, ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका अप्रोच देखिए। सबसे पहले काम क्या करना है ऐसे अगर हम बोलने में कि हमें पता है कि ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें b प्लस सी एक साइड चाहिए, तो b प्लस सी को एक साइड रखा, a को इधर हमने फेंक दिया। ठीक है, फेंक दिया। अब हमें डिवाइड में 2 चाहिए, तो डिवाइड में दोनों साइड डिवाइड में 2 कर दिया, तो जिसकी वैल्यू आ गई 90 माइनस a बाई 2 के बराबर। अब क्या किया कि हमने इसमें b प्लस सी बाई 2 की जगह हम क्या पुट कर दिए, हम पुट कर दिए 90 माइनस a बाई 2, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से आई थी। ठीक, जैसे वैल्यू पुट किया तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस सेक थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री इजी फार्मूला, कॉस सेक a बाई 2 आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं
नेक्स्ट नंबर है क्या, प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखे तो सिर्फ इतना देखिए, इतना आपको कुछ दिखा, a प्लस बी ए माइनस बी दिखा, तो एकदम दिमाग में दौड़ना चाहिए। तो तुरंत 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा की जगह हम लोग लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उससे क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करें, रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई 1, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉट थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्रूफ करना है ये बड़ा सा एक्सप्रेशन। अब देखिए, अब हमें वो जितनी बातें बताए हैं सब काम में आने वाला है, और इसमें एक नया चीज़, चौथा चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको ध्यान दीजिएगा। प्रूविंग वाले फार्मूले में सबसे पहले बड़ा आप एक्सप्रेशन पकड़ो, हमने पकड़ा लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला कि सब सारे फंक्शन को साइन और कॉस में लेके आओ, साइन और कॉस में लेके आया, ठीक है। सबको कॉस को कॉस अपॉन साइन और साइन tan को साइन अपॉन कॉस चेंज किया। उसके बाद देखिए, अभी राइट हैंड साइड प्रूविंग के साइड कुछ मुझे नहीं दिख रहा, ठीक। अब क्या करते हैं, फिर से यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया तो नॉर्मल मैथमेटिक्स से ये आ गया, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा और इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं बाकायदा, देखिए रॉन्ग साइड जाने का देख लिया, हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ से आगे कैसे जा सकते थे, लेकिन जो कि नहीं जाना है। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते कि यहाँ से बाकायदा हम लोग सॉल्व कर लेते कि चलो भाई ऐसे कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, फिर आगे सॉल्व करके कुछ ऐसे करते, फिर और आगे सॉल्व करने के लिए हमें कॉसेक में चाहिए सारा वैल्यू, तो कॉसेक में सॉल्व करते, फिर आगे चल के क्या होता, बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले थे, ठीक। फंसने क्या, यहाँ से भी निकाल ले जाते, बट यहाँ से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें क्यूब में चाहिए और यहाँ सब स्क्वायर में आ रहा था अभी तक, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अप्रोच नहीं करेंगे कि पूरा लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते करते पता चला टाइम निकल गया। तो हम लोगों को यहाँ थोड़ा सा टेक्निकली स्मार्ट वर्क करना है। जब राइट हैंड सॉल्व करते जाइए और राइट हैंड साइड में आपको कुछ मैच करते हुए ना दिखे, तो क्या करिए, राइट हैंड साइड को भी वहाँ रोक के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। हमें तो प्रूव ही करना है। तो देखिए, तो हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को इतना सॉल्व किया था, ठीक, इतना, इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या किया, इसकी जगह इसी का थोड़ा रीअरेंज कर लिया। पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो हमने लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब फिर इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिख दिया ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, ये एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका फॉर्मूला यहाँ सेम टू सेम ये फॉर्मूला इस पर मैच कर रहा है। इसकी वैल्यू होती ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर। तो हम लोगों ने क्या किया, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह पे कॉस थीटा, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा रख दिया, ठीक है। और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही रहने दिया। अब क्या किया, हमने इसके राइट हैंड साइड को पकड़ा, इसको पकड़ा और यहाँ पे क्या किया, सॉल्व कर दिया। और सेक और कॉसेक है, साइन और कॉस में चेंज करके, जैसे ही यहाँ साइन और कॉस में चेंज किया और उसके बाद एलसीएम लिया तो ये आया। इसके बाद नॉर्मल मैथमेटिक्स, इजी मैथमेटिक्स, तो इधर एलसीएम लेने के बाद ये नीचे ऊपर क्या हुआ कि कुछ पावर तो कैंसिल आउट हो गई, यहाँ से 2 पावर, यहाँ से 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, और यहाँ से भी 2 पावर, यहाँ से 1 पावर कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बचा। तो नीचे बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर बचा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, जो कि ये देखिए अभी सॉल्व किए थे ये। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो जब भी आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड का कुछ भी पार्ट मैच करता हुआ ना दिखे, तो आप लोग राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इक्वेशन आसानी से बन जाते हैं और टाइम भी बच जाता है, ठीक है। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, फिर से प्रूविंग का क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रूविंग का क्वेश्चन 4 मार्क्स का आना फिक्स है, ठीक है। तो बस ये पैटर्न 4 चीज़ें जो बताई मैंने वो फॉलो करते रहिए, बस आ जाएगा।
अब देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, प्रूव करना कॉस ए के प्लस कॉट ए के बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो ऑलरेडी हमारा कॉस और साइन में है, तो हम लोग चाहेंगे दूसरा क्या है कि हम लोग वही फॉर्मूले पे जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ करना। ठीक, तो हम लोग देखो, हम लोग जैसे ही यहाँ आए तो हम लोग डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं इस टाइप फॉर्मूले में, डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे इस जगह साइन चेंज करके हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई उसी सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो अब देखो क्या किए, इन दोनों टर्म को एक साथ ले लिए। ठीक है, इस दोनों टर्म को जब एक साथ लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये पूरा है हमारा ए और ये पूरा है 1, तो ए माइनस 1 ए प्लस 1। ठीक है, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने। ठीक है, और ऊपर नॉर्मली क्या किया, सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। सारे टर्म को आराम से मैथमेटिकली मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से फिर इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर फॉर्मूले से तोड़ दीजिए। ठीक, और जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट कर दीजिए। कैंसिल आउट होने के बाद ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1, और नीचे बचेगा ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, बाकी एज इट इज छाप दीजिए, और जो कैंसिल आउट हो रहा है प्लस माइनस में कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या बचा, ये देखिए इसके साथ डील कैसे करना। हम लोग यहाँ तक तो सॉल्व कर ले गए। अब ये देखिए ये दोनों टर्म में कुछ दिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि अलग से माइनस लगा था तो दिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख दिए, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया हम लोग ने। फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऐड करें 2 कॉस स्क्वायर ए और 2 कॉस ए जो कि पहले से था। अब इसमें क्या किए, 2 कॉस ए कॉमन ले लिए ब्रैकेट में आया कॉस ए प्लस 1, और नीचे क्या था 2 साइन ए कॉस ए पहले से था, तो इसमें कुछ टर्म कैंसिल आउट हो गए कॉस के साथ 2 के साथ। ठीक है, बचा क्या, ऊपर बचा 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। अब राइट हैंड साइड में आप लोग देखेंगे तो कुछ दिखेगा, यहाँ कॉस ए के प्लस कॉट ए आया था, तो हम लोग क्या किए, ये तो काम तो इतना ही हो गया था, अपना सोल्यूशन आंसर आ गया था, लेकिन उसे राइट हैंड साइड मैच कराना था, तो साइन ए को क्या किए, अलग अलग कर लिए। ठीक है, ये अपना आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 1 अपॉन साइन ए यहाँ आ गया और यहाँ आ गया कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, तो 1 अपॉन साइन ए रेसिप्रोकल के फॉर्मूले से कॉस ए के होता है और कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए। ठीक है, तो जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, और आप लोगों को उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए आगे के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।